हेलो दोस्तों, वेलकम जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोशिका। सबसे पहले हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि हम मानव की मूलभूत संरचना कोशिका, जिससे मानव की संपूर्ण शरीर की संरचना तैयार हुई है। इसी टॉपिक से हम जो है अपनी शुरुआत करेंगे। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा और आप अपने मन को एकाग्र करके इस टॉपिक को सुनेंगे, देखेंगे। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर कोशिका की बात की जाए तो कोशिका मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण यानी मूलभूत संरचना है। और कोशिका का सिद्धांत की बात की जाए तो दोस्तों यह 1938 से 1939 के अंदर दिया गया दोस्तों। तो यह सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, जिसमें हम बात करें पहले वैज्ञानिक के नाम के बारे में तो वह पहले वैज्ञानिक हैं मैथियान्स स्लाइडन। हम लिख देते हैं मैथियान्स स्लाइडन। और बात की जाए दूसरे वैज्ञानिक की तो वह दूसरा वैज्ञानिक है थियोडोर स्वान। सॉरी दोस्तों, स्वान। थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छी न होने के कारण शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा, और कुछ जो है प्रॉब्लम्स की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए तो यह दो वैज्ञानिक जो कि सबसे पहले इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, पहले का नाम है मैथियान्स स्लाइडन और दूसरे का नाम है थियोडोर स्वान। तो इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी एवं प्रमुख आनुवांशिक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसकी परिभाषा के बारे में बात की जाए, कोशिका की अगर परिभाषा मेन वर्णों में देनी हो तो कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी व संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। अगर मेन अपने देखा जाए छोटे शब्दों में अगर बात की जाए तो कोशिका मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, और इससे ही मानव शरीर की संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति होती है। और बात की जाए इसकी खोज की तो इसकी खोज की दोस्तों सन 1665 के अंतर्गत, सबसे पहले दोस्तों सन 1665 के अंतर्गत एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। एक मिनट दोस्तों, इसे काट देते हैं यहाँ से। खोज की बात की जाए तो 1665 के अंतर्गत एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे
रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो इन्होंने मृत कोशिकाओं यानी मृत सेल की खोज की थी। अगर बात की जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले बात की जाए, खोज ये तो मृत कोशिका है, और आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, आप मेरी तरह ही उतार सकते हैं। थोड़ा मोबाइल टिक नहीं पा रहा है, हाथ से पकड़ के मुझे चलाना पड़ रहा है। अगर बात की जाए जीवित कोशिका की खोज, तो दोस्तों सन 1674 के अंदर ईस्वी के अंदर जीवित कोशिकाओं की खोज की गई। तो वह अगर बात की जाए ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की। जीवित सेल, आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। और कोशिका को मापने की बात की जाए तो कोशिका को माइक्रोन के अंदर मापा जाता है। इसके बाद दोस्तों कोशिका के अलग अलग पार्ट्स पे हम बात करेंगे, और कौन से पार्ट्स की किसने खोज की, कौन से पार्ट की किसने खोज की, और उन पार्ट्स के क्या कार्य हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम फर्स्ट नंबर पे, शायद आपको दिख रहा होगा, कोशिकांग, जिन्हें हम कोशिका के अंग बोलते हैं। तो कोशिकांग सबसे पहले हमारा फर्स्ट, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो ऊपर, कोशिकांग, जिसे हम कोशिका के अंग भी बोल सकते हैं। तो ये आप हेडिंग डाल लेना। तो मेरा थोड़ा सा ऊपर जगह नहीं है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। दोस्तों इसकी खोज की बात की जाए तो इसे खोजा गया, गार्नियर नामक एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इसको खोजा गया, गार्नियर। और अगर बात की जाए इसका हमारे मानव शरीर के अंदर कार्य की बात की जाए तो कोशिका द्रव्य को पदार्थ, यहाँ पे हम इसके कार्य की बात करेंगे, कार्य। तो यहाँ दोस्तों कोशिका द्रव्य को पदार्थों जालिका का अभिगमन करती है। लिख देता हूं मैं, कोशिका द्रव्य को जो बुरे पदार्थ होते हैं, जो यानी एक प्रकार से हम बात करें, ये छंटनी का कार्य करती है, यानी चीज़ों को देख छांट कर क्रॉस भेजने देती है मानव शरीर के अंदर। तो यह छंटनी का कार्य करती है। मानव शरीर में पदार्थों की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जालिका का कार्य करती है। पदार्थों में जालिका
का कार्य, अभिगमन भी बोल सकते हैं, अभिगमन। आप दोस्तों इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इतने का। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम 2 नंबर पे फिर बात करेंगे, 2 नंबर पे हमारा दूसरे नंबर पर दोस्तों कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है इसको। तो इस पर अगर बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज की थी कोलिकर ने। ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, काफ़ी सरल है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा है सेशन, ताकि हम आगे भी इसी तरह हर टॉपिक की वीडियोस बनाते रहें आपके लिए खासकर। इसकी खोज की जाए तो कोलिकर ने की थी। अगर इसकी मानव शरीर के अंदर कार्य की बात की जाए तो यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले कार्य, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके बाद अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर, तो यह कोशिका का शक्ति गृह, जिसे मैंने आपको बोला था कोशिका का शक्ति गृह भी इसको बोला जाता है। सेल पावर हाउस भी जिसे बोला जा सकता है, कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, यह आप नोट लगा के अलग से आप लिख सकते हैं। इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम मेंडा ने दिया था। नाम मेंडा ने दिया था, ये आप नोट करके लिख सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हम अगर बात की जाए कोशिका के अंग के बारे में, तो तीसरे नंबर पर हमारा रहेगा तीन नंबर पर राइबोसोम। दोस्तों राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छा लिखने की, और कुछ मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं मोबाइल पकड़ने में, तो क्षमा चाहूँगा इसके लिए आप सभी से। राइबोसोम की खोज की बात की जाए तो दोस्तों राइबोसोम की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी, और जिसमें पहला नाम है हमारा क्लॉड का। और अगर बात की जाए दूसरा वैज्ञानिक के नाम की, तो वह है पिलाडे। और बात की जाए इसके कार्य की,
तो मानव शरीर के अंदर इसके कार्य की बात की जाए, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं, और इसे कोशिका का इंजन भी बोल सकते हैं, या फिर कोशिका की फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे हम हमारे चौथे नंबर पॉइंट के बारे में। तो चौथा नंबर हमारा रहेगा लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती थैली भी बोल सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइसोसोम दोस्तों, आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हर इंसान अपने आप से कुछ नहीं सीखता। मैंने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ किया है, और मैंने इस चैनल की शुरुआत ही इसीलिए की थी ताकि मैं अपना जो है स्टडी के अंदर अपने बेस को अच्छा कर सकूं, और जितना भी मैं एक दिन में याद कर सकता हूं या फिर कर रहा हूं, वो दूसरे को भी समझा सकूं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक शेयरिंग के लिए चैनल शुरू किया था। तो ये टॉपिक जो है मैं अच्छे से रिवाइज कर चुका हूँ। कहीं पे भी थोड़ा सा कुछ गलत मुझसे बोला जाए तो उसके लिए क्षमा करना, और मुझे कहीं भी आपको लगे इसके अंदर ये कमी है या ये गलती है, मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर, ताकि मैं उसके अंदर सुधार करूं। और मुझे अभी इतना काफ़ी अच्छा बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी दूसरे किसी हमारे सेकंड टॉपिक पे अच्छा उसे रिवाइज करके फिर आपके सामने लाऊं, ताकि आपका जो है बेस मजबूत कर पाऊं। तो लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम की खोज दोस्तों तो डूबे नाम के एक वैज्ञानिक थे। पूरा नाम तो इनका कन्फर्म नहीं है, ऐसा करके ही है डूबे। तो आपको लगे कमेंट बॉक्स में आप इसका पूरा नाम जो है मुझे शेयर कर सकते हैं। डूबे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। इसे आत्मघाती थैली भी बोल सकते हैं। माना जाता है दोस्तों, ये लाइसोसोम की थैलियाँ अगर हमारे शरीर के अंदर फट जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं इसका भक्षण कर जाती हैं, यानी कोशिकाओं को पचा जाती है, जिससे हमारी एकदम से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसको आत्मघाती थैलियाँ बोला जाता है। तो इसके कार्य की बात की जाए, कार्य दोस्तों इसका कुछ नहीं है, कार्य यही है, आत्मघाती थैलियाँ इन्हें आत्मघाती थैलियाँ बोला जाता है। बात की जाए दोस्तों हमारे 5 नंबर टॉपिक की पॉइंट्स की, तो 5 नंबर पे हमारा रहेगा कोशिका का एक अंग है जिसका नाम है लवक। लवक की अगर बात की जाए तो इसकी खोज शिम्पर नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसका नाम है शिम्पर। और बात की जाए इसके कार्य की तो इसका कार्य दोस्तों है, तो यह दोस्तों भोजन निर्माण एवं वर्ण निर्धारण में सहायक है।
ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट हम चलेंगे तारकाय पे। तो छठा नंबर हमारा पॉइंट रहेगा तारकाय। और इसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों इसकी खोज की थी वॉन बैंडेन ने। वॉन बैंडेन ने। और बात की जाए इसके कार्य की तो दोस्तों इसका कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक है, या कोशिका विभाजन में तर्क तंतुओं का निर्माण करता है। मैं लिख देता हूं, कोशिका Hey there. Subscribe to my channel विभाजन and also press this bell icon. में तर्क तंतुओं में सहायक है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, अगर आपको कोई भी लाइन समझ नहीं आ रही है तो आप उसको दोबारा सुन ले ताकि आपको समझ आ जाए। आपने पीछे इतना स्क्रीनशॉट ले लिया था और आप दोबारा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने का ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे इसके आगे हम 7 नंबर टॉपिक पर। तो इसके बाद कोशिका का जो है मेन पॉइंट 7 नंबर पर नेक्स्ट हमारा केंद्रक आएगा। सॉरी दोस्तों, बीच में कोई इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से वीडियो मुझे आधा कट करना पड़ा है। तो हम उसके बाद अगर बात करें केंद्रक पे, तो हमारा केंद्रक जो है कोशिका का अगर बात की जाए मेन पॉइंट केंद्रक, और केंद्रक की खोज की बात की जाए दोस्तों तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा आप सभी से। और अगर हम इसके कार्य की बात करें, कार्य की, तो केंद्रक कोशिका क्रियाओं का नियमन करता है, यानी उसके अंदर होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर संतुलन पैदा करता है, उस प्रक्रियाओं का पूर्णतः ध्यान रखता है। यानी हम अगर शुद्ध साइंस में लिखे तो कोशिका केंद्रक कोशिका की क्रियाओं का नियमन करता है। थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कोशिका का हमारे पास लास्ट पॉइंट रह जाएगा, और हम बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट गोल्जी का है। सॉरी दोस्तों, गोल्जिकाए। गोल्जिकाए की खोज की बात की जाए तो दोस्तों कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी, और इस
अंग के कार्य की बात की जाए तो यह जितनी भी स्त्रावण क्रियाएं हैं, कोशिका के अंदर जितनी भी स्त्रावण क्रियाएं हैं उस पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात दोस्तों आप नोट करके लिख सकते हैं, मैंने ऊपर आपको लिखवाई नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट करके, थोड़ा ध्यान से लिखें। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात की जाए तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात की जाए तो यह दोस्तों की गई थी 1880 ईस्वी में। और बात की जाए इसकी खोज दोस्तों, खोज का श्रेय हम अगर देखें तो किसे जाता है, कोलिकर को, और नाम की बात तो हम ऊपर दोस्तों कर चुके हैं। नाम जो है इसका बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी आपको मज़ा आया होगा इस टॉपिक को पढ़ के। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी या मेरे प्रिय मित्र जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, यह चीज़ उन तक पहुँचे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा रहा और हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।